ब्रह्मास्त्र किसी के लिए नया नाम नहीं है। पौराणिक ग्रंथों से लेकर साइंस की रिसर्च तक में इसका जिक्र आता है। 1945 में अमेरिका में हुई ट्रिनिटी रिसर्च में महाभारत के बारे में लिखा गया है। माना गया है कि उस युद्ध में हुई तबाही के पीछे ब्रह्मास्त्र था, जिसमें परमाणु बम जैसी विनाशक शक्ति थी। ये भी कहा जाता है कि ब्रह्मास्त्र के साथ उस काल में कई तरह के हथियार हुआ करते थे। महाभारत और रामायण के अलावा ब्रह्मास्त्र का सबसे सटीक विवरण अहिर्बुधन्य संहिता में मिलता है। इस ग्रंथ में कुछ श्लोक ऐसे हैं जो सिर्फ उस अस्त्र से जुड़े हुए हैं। तो आइए जानते हैं आखिर ये अस्त्र कैसा है, किसने बनाया और ये कितना विनाशकारी था। अमेरिका के साइंटिस्ट जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर को फादर ऑफ एटॉमिक बॉम्ब कहा जाता है। ओपेनहाइमर और उनकी टीम ने 1945 के आसपास एक रिसर्च की थी, जिसे ट्रिनिटी रिसर्च के नाम से जाना जाता है। ट्रिनिटी रिसर्च में महाभारत और गीता के फैक्ट चेक हुए गए। इस रिसर्च का निष्कर्ष ये था कि महाभारत के समय परमाणु बम जैसी किसी शक्ति का इस्तेमाल हुआ था। ये ब्रह्मास्त्र या ऐसा ही कोई विध्वंसक हथियार था। ब्रह्मास्त्र का जैसा डिस्क्रिप्शन महाभारत में है, ठीक वैसा ही असर परमाणु बम का भी होता है। महाभारत के समय ब्रह्मास्त्र था, इसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि ये न्यूक्लियर वेपन की तरह ही था। लेकिन आज के समय में इस ब्रह्मास्त्र के बारे में कोई सटीक जानकारी नहीं है। वह क्या था, कैसा उसका शेप था, ये कह पाना मुश्किल है। आइए जानते हैं कि क्या होता है जब ब्रह्मास्त्र को छोड़ा जाता है। महाभारत के सौप्तिक पर्व में अध्याय 13, 14 और 15 में ब्रह्मास्त्र के बारे में लिखा है। अश्वत्थामा ने पांडवों को खत्म करने के लिए ब्रह्मास्त्र को एक्टिव कर लिया था। उस समय चारों ओर आग लग गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे ये आग पूरी दुनिया को ही जला देगी। अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र को रोकने के लिए अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। अब दोनों ब्रह्मास्त्रों से आग की बड़ी बड़ी लपटें निकल रही थी। आकाश से बड़ी बड़ी उल्काएं टूटकर धरती पर गिर रही थी। आकाश में भी आग दिखाई दे रही थी। पर्वत, पेड़ पौधों के साथ धरती भी हिल रही थी। अर्जुन अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र आमने सामने आ गए तो नारद मुनि और वेद व्यास वहां प्रकट हो गए और दोनों दिव्यास्त्रों के बीच में खड़े हो गए। कोई भी अस्त्र शस्त्र नारद मुनि और वेद व्यास को पार करके आगे नहीं जा सकता था। इन दोनों की वजह से ब्रह्मास्त्र आपस में टकरा नहीं पा रहे थे। उन्होंने अर्जुन और अश्वत्थामा को समझाया कि अगर ये दोनों ब्रह्मास्त्र टकरा गए तो पूरा संसार तबाह हो जाएगा। आज से पहले किसी ने भी इस तरह ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल नहीं किया है। आप दोनों इन्हें तुरंत वापस ले लें। अर्जुन ने तो अपना ब्रह्मास्त्र वापस ले लिया, लेकिन अश्वत्थामा ये विद्या नहीं जानता था। उसने ब्रह्मास्त्र उत्तरा के गर्भ पर छोड़ दिया। श्री कृष्ण ने अपनी माया से उस ब्रह्मास्त्र से उत्तरा के शिशु को बचा लिया था। बाद में इस बच्चे का नाम परीक्षित रखा गया था। आइए जानते हैं कि कब कब और किसने कहां कहां ब्रह्मास्त्र का उपयोग किया। लक्ष्मण भी छोड़ने वाले थे ब्रह्मास्त्र। लंका युद्ध के समय लक्ष्मण जी ब्रह्मास्त्र चलाना चाहते थे। उस समय श्री राम ने लक्ष्मण जी को मना कर दिया था। श्री राम ने कहा था कि अभी ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल करना सही नहीं है, इसके उपयोग से पूरी लंका ही साफ हो जाएगी। फिर राम और रावण युद्ध में मेघनाथ ने लक्ष्मण जी पर ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया था। लक्ष्मण जी शेषनाग का अवतार थे, इस वजह से उन्होंने ब्रह्मास्त्र का सम्मान किया और उसका जवाब नहीं दिया। भगवान का अवतार होने की वजह से ब्रह्मास्त्र से लक्ष्मण जी की मृत्यु नहीं हुई थी, वे सिर्फ बेहोश हो गए थे। मेघनाथ ने हनुमान जी पर भी ब्रह्मास्त्र का उपयोग किया था। उस समय हनुमान जी ने सोचा कि अगर ब्रह्मास्त्र का सम्मान नहीं किया तो ब्रह्मा जी का अपमान हो जाएगा। उन्होंने ब्रह्मास्त्र को रोका नहीं और उसके लगते ही वो बेहोश हो गए थे। वशिष्ठ मुनि के सामने बेअसर हो गया था ब्रह्मास्त्र। विश्वामित्र वशिष्ठ मुनि को पसंद नहीं करते थे। एक दिन विश्वामित्र वशिष्ठ मुनि की नंदिनी गाय लेने पहुंचे। जब वशिष्ठ जी ने गाय देने से मना कर दिया तो गुस्सा होकर विश्वामित्र ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया था। वशिष्ठ मुनि ब्रह्मर्षि थे, इसलिए उनके सम्मान में ब्रह्मास्त्र बेअसर हो गया था और लौट गया।